तो बुक्स सिलेक्टेड रखेंगे केवल। मैंने जो पहला एग्जाम लेक्चरर का दिया था उसमें केवल मैंने ये आपको ये संजीवनी होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आपको हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि टीजीटी की तैयारी हम किस तरह से करें कि पहली बार में ही अच्छी रैंक आ जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो टीजीटी की तैयारी नए सिरे से करना चाहते हैं या अभी उन्होंने एलिजिबिलिटी पूरी की है, अभी तैयारी करेंगे वो टीजीटी की, और उनके लिए भी जिन्होंने फॉर्म भर रखे हैं और एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं पूरी स्ट्रेटजी और बुक्स सभी की यहाँ पे बात करूंगी कि आपको किस तरह से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है कि पहली बार में ही आपका क्लियर हो जाए, और अगर पहली बार में भी नहीं हुआ है तो अब आगे आपको क्या करना है। अपने तरह से तो आप तैयारी कर चुके हैं, लेकिन एक बार जो मैं बताऊंगी उसके तरीके से अगर आप तैयारी करके देखें तो आपका सिलेक्शन पक्का है एकदम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने माइंड मेकअप की कि हमें अपने आप पे विश्वास रखना है कि हम इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे पक्का। इससे दो चीजें होती है, देखिए, एक तो ये होता है कि हम जो पढ़ते हैं वो हमारे याद हो जाता है। अगर मन में डाउट है थोड़ा सा भी और थोड़ा डर लगता है तो हम पढ़ी हुई चीजें याद नहीं रख पाते या फिर किताबें खोलने का मन नहीं करता। सबसे पहली बात ये है कि अपना जो डिसीजन है वो स्ट्रांग रखें कि हाँ हम जरूर कर लेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेंगे। तो उससे क्या, हम मेहनत भी करते हैं और उस पर हम दृढ़ रहते हैं कि हमको जरूर करना है। कुछ लोगों का जैसे पहली बार उन्होंने एग्जाम दिया था कभी, या तो उनके थोड़े से एक दो नंबर से रह गए। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसको 110 मार्क्स आए, काफी अच्छे थे, लेकिन उस साल क्या था कि उसमें जो रैंक आई वो 120 पे पास हुए बच्चे, जो उसका एग्जाम था। तो उसके 115 5 नंबर से रहेगी। नेक्स्ट टाइम उसने वो अटेम्प्ट नहीं दिया कि मैं नहीं दे रहा हूं, मेरा नहीं होगा। ये हुआ कि मन को कमजोर कर लिया कि मेरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जो उस टाइम पे वो जो आया था मार्क्स, कितने पे पास हुए थे टोटल, उस टाइम पे हुए थे 98 पे। तो वो अगर एक प्रयास करके और देख लेती तो शायद उसका सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि जिसने इतने नंबर आ गए थे जिसके, उसके वो भी आ सकते थे। तो इसलिए छोड़ना नहीं है। हो सकता है कि इसमें नहीं हुआ तो जो अब चल रहा है शायद इसमें हो जाए। तो इसलिए सबसे पहली बात, छोड़ना नहीं है ये सोच के कि हमारा नहीं होगा या हमारे नंबर कम रह गए पहली बार तो इस बार भी कम रह जाएंगे, क्या पता इस बार और अच्छे आ जाएं या फिर रैंक नीचे चली जाए। तो ये तो बात होगी एक तरह से माइंड मेकअप की। अब बात करते हैं कि आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। सबसे पहली बात है, आप लोगों का जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहली बात करेंगे आपका सिलेबस की। सिलेबस है जिस भी सब्जेक्ट के आप तैयारी कर रहे हैं उसका आपको सब्जेक्ट का सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैं बात करूंगी इंग्लिश की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। मैं 2 बार एग्जाम निकाल चुकी हूँ और इस बार भी मैं तैयारी कर रही हूँ। कुछ रीजन से मैंने 2 बार, देखिए मैंने 4 बार एग्जाम दिए, 2 बार मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने रिजाइन कर दिया, और 2 बार मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आपको बात करूंगी इस बार भी मैं कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ वो रीजन ही मैं बताऊंगी फिर कभी। तो सबसे पहले हम इसमें सिलेबस अपना एक तरह से सिलेबस को हम कंठस्थ कर लेंगे कि क्या क्या सिलेबस होता है किस सब्जेक्ट का। तो मैं इंग्लिश की यहाँ बात करूंगी, लेकिन आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी किस तरह से आपको तैयारी करनी है। इंग्लिश की बात करेंगे, देखिए मैं मोटा मोटी आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस समझा के चलूंगी। इंग्लिश का समझा रही हूँ लेकिन आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं पूरी चीजें बताऊंगी। इंग्लिश में क्या है, एक तरह से तो 2 पार्ट होते हैं, लिटरेचर और ग्रामर, लेकिन इसके भी हम सब डिवीजन कर लेंगे जो भी जितने पार्ट से जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है लिटरेचर का, ये लिटरेचर का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद इसमें हम ग्रामर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं एक तरह से। देखिए ये ग्रामर को मैंने इधर कर दिया, इसी में सॉरी वोकैब मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि जो ग्रामर का 70% पार्ट है वो इसमें आ जाता है, इस ये कवर करता है, और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है जो हमारा वोकैब है, क्योंकि तैयारी इसकी अच्छी नहीं होती है और हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ी बात ये है कि इस जो इंग्लिश का हमारा सिलेबस है इसमें ये बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन करवाने में। तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना है, इसको सबसे पहले रखना है। इसमें हम देखते हैं क्या, देखिए 4 राइटर आते हैं। ये जो हमारा लिटरेचर का पार्ट है, सबसे पहले आएंगे विलियम शेक्सपियर हैं,
यूज करती हूँ। दूसरे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। मोटा मोटी आपको बता के चल रही हूँ कि आपको इस तरह से तैयारी करनी है। विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन मिल्टन है, और नंबर 4 पे हैं जॉन गाल्सवर्दी। फिर उसके बाद इस पे आता है फिगर ऑफ स्पीच है, फिर लिटरेरी टर्म्स, एंड डिवाइसेस। फिर उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये इतने पार्ट्स इसमें कवर करने हैं। इनमें क्या है, जो ये हमारे चारों राइटर्स हैं, इसमें हमें क्या तैयार करना है, इसमें तैयार करनी है इनकी बायोग्राफी एंड देयर वर्क्स, मतलब इनके जो वर्क्स हैं, इन्होंने क्या क्या काम किया है। अब इसमें आते हैं, पहले हम वोकेबलरी में क्या आता है, इससे सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, वन वर्ड हैं, स्पेलिंग्स हैं। ये तो मैं मोटा मोटी आपको बता रही हूँ, लेकिन जो पूरा सिलेबस है आप इसको पूरे को कंठस्थ कर लेंगे, लिख लेंगे एक जगह पे पूरा। इसमें फॉरेन वर्ड्स भी आते हैं, फॉरेन वर्ड्स हैं, और इसमें आते हैं क्राइज ऑफ बर्ड्स, और आता है ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। और एक चीज और हम इसी में रखते हैं, जो इडियम्स होते हैं, इडियम्स को भी इसी में हम इंक्लूड करते हैं। इतनी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब आते हैं ग्रामर में। सबसे पहला पार्ट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा पार्ट उसमें हो जाएगा एरर करेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। और फिर उसके बाद इसमें आ जाएगा नरेशन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं, ये हो जाएगा वॉइस हो जाएगी। वॉइस क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है वो उसको वॉइस लिखा रहता है ना। और इसी के अंदर पंक्चुएशन है, सिंथेसिस है, सिंथेसिस इसमें हो गया। और इसमें वर्ब आप अलग से अपने आप ध्यान रखेंगे कि वर्ब, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो है ही, वर्ब का किस तरह से यूज करें हम, जो वर्ब का यूज होता है इसमें, ये चीजें आ जाती हैं। मोटा मोटी मैं बता रही हूँ, वैसे तो पूरा ही कवर हो गया लगभग। इसमें अगर आप जो वर्ब है, और एक चीज मेन चीज रह गई टेंस, ये तीनों चीजें अगर आप कवर कर लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब और टेंस, ये चीजें अगर आपकी हो गई तो ये वाला पार्ट क्या पूरा हो गया, और ये अलग से हो गया। इसको आप अगर कर लेते हैं पूरा कंप्लीट, तो आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें बात आती है कि हम तैयारी कैसे करें। देखिए, ये जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस हमें पता करने के बाद दो चीजें आती है, फिर आती है कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न हमें जरूर पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न में भी दो चीजें आती हैं, एक तो एग्जाम पैटर्न में दो चीजें आती है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह के, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए कि किस पोर्शन से कितने प्रश्न आते हैं, जिससे कि हम उसकी तैयारी उसी तरह से करें, हम उस पार्ट को उतना ही ध्यान दें जितने की हमारे प्रश्न आने हैं। सबसे बड़ी बात ये होगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, PYQs, ये आपको ये संजीवनी होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए।
तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ले लेने हैं और उनको सोल्व करना है। शुरू में देखना है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, किस पोर्शन से कितने प्रश्न आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको अपना एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। अगर ये चीजें आपने पता कर ली तो आधी जंग तो आप जीत गए। फिर उसके बाद क्या आता है कि तैयारी कैसे करेंगे हम। मैंने बुक्स की बात की थी यहाँ पे, तो बुक्स सिलेक्टेड रखेंगे केवल। मैंने जो पहला एग्जाम लेक्चरर का दिया था उसमें केवल मैंने एक बुक यूज की थी और वो क्या थी, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। उसमें लगभग 6000 के लगभग क्वेश्चंस थे। जीआईसी प्रवक्ता के भी थे, नेट के भी थे, यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी, इस तरह से लगा करके, और एलटी ग्रेड के भी सारे 6000 के लगभग क्वेश्चन थे। क्योंकि मैंने तभी पीजी किया था अपना इंग्लिश में और मैंने केवल वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुक ली थी और उससे मैंने बस वही सोल्व की थी। जिनमें डाउट था उनको मैं देख लेती थी गूगल से, केवल गूगल का सहारा लिया था और मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था। तो किताबें कम से कम रखें। एक तो जो पूरा सब्जेक्ट मैटर है आपका, केवल पूरा सिलेबस कवर हो जाए ऐसी कोई बुक लेंगे एक, और उसमें अगर आपको जरूरत पड़ती है तो गूगल का सहारा लेंगे। ज्यादा बुक्स नहीं रखेंगे, कम बुक्स रख करके उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जिस पब्लिकेशन पे आपको ट्रस्ट है उसके लेकर के जो व्याख्या सहित प्रश्न आते हैं वो वाली आप बुक ले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। फिर उसके बाद आपकी जो तैयारी अगर हो गई है पूरी, तैयारी पूरी करने के बाद आप लोग मॉक टेस्ट देंगे। और मॉक टेस्ट कहाँ से देंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनको सोल्व करेंगे बार बार। उसी में एक प्रश्न से अगर आप व्याख्या सहित पढ़ते हैं तो कम से कम 4 प्रश्न आपके बन जाते हैं। फिर उसके बाद रोज के कम से कम 2 प्रश्न आप सोल्व करेंगे, प्रश्न पत्र 2 अगर सोल्व कर लिया आपने तो फिर उसके बाद आप नंबर काउंट करेंगे। आपको समय सीमा में बांध के जितने टाइम का पेपर आता है क्वेश्चन पेपर, उतने ही टाइम में आपने सोल्व करेंगे उतने ही प्रश्न, और देखेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो जितने प्रश्न सही हो रहे हैं, मान लिया आपका 100 बैठता है या 105 बैठता है, 110 बैठता है, तो उसमें देखेंगे आप कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं या कौन सा आपका वीक पार्ट है। जो वीक पार्ट है उस पर फिर हम काम करना शुरू करेंगे। एक तो एनालाइज हो गया, फिर अपना इवेल्युएशन हो गया कि जो वीक पार्ट है हमारा उस पर काम करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद उस पर पूरा जो जो चीजें हमें नहीं आती है वो तैयार करेंगे हम उसके बाद। और सहारा जो लेंगे, अगर आप यूट्यूब का सहारा लेते हैं तो 1 या 2 चैनल सर्च करें, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, और जो ऑथेंटिक हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हीं पे आप विश्वास करें बस, ज्यादा नहीं तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर लेकर के, और जो एक बुक आपके पास जो भी मिल जाए, ग्रामर की कोई भी नॉर्मल बुक आप ले लें। मैं बाद में मैं बुक्स वैसे बता भी चुकी हूँ, लेकिन आप नॉर्मली कोई भी बुक ले लें जिसमें ग्रामर कंप्लीट हो रही है आपकी, बिल्कुल बेसिक बुक ही उसमें काम कर जाएगी, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और अपनी एक बुक ऐसी लेकर के जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, भले ही वो डिटेल में ज्यादा ना हो। अगर आपको किसी चीज पे शक होता है कि हाँ ये रॉन्ग हो सकता है, तो आप उसको गूगल कर सकते हैं, गूगल से सभी चीजें पता चल जाती हैं। तो बस इतना सा ही आपको करना है और ज्यादा चीजें नहीं करनी है। अपना डिसिप्लिन रहिए, पहले जरूर कंटिन्यूअस रखनी है। जो ये अपनी पढ़ाई है, सबसे बड़ी चीज है निरंतरता। इसी तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको पहले डिवाइड कीजिए, फिर उसके सब डिवीजन बनाइए, कौन कौन से पार्ट से कितने प्रश्न आते हैं, और फिर उसके बाद उसका रिवीजन शुरू कीजिए। अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो सबसे बड़ी बात है आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। इसमें हर बार प्रश्न रिपीट होते हैं। जो यूपी के जितने भी एग्जाम में सभी में रिपीट, यहाँ तक कि यूपी के तो पीसीएस में भी बहुत ज्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये संजीवनी होता है पीवाईक्यूज किसी भी एग्जाम के लिए, और टीजीटी के लिए भी है। बहुत प्रश्न रिपीट होते हैं और उन्हीं से कई प्रश्न बन जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है, इस तरह से आप डिवाइड करके उसको किस एरिया से कितने प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, ये सब पता करके तब करेंगे। मिनिमम बुक्स रखेंगे, लेकिन उन बुक्स को कई बार पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करेंगे जरूर। इस तरह से निकालेंगे तो बहुत इजी है, बहुत इजी प्रश्न आते हैं। क्योंकि मैं अपना खुद का बता चुकी हूँ, मैं 2 बार तो बस फ्रेंड्स के साथ ऐसी फॉर्म भर दिया और निकाल लिया। बहुत इजी है और इस बार भी निकालूंगी पक्का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो में स्पेशली उन लोगों के लिए जो हाउस वाइफ है, एक वीडियो है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनके लिए है कि तैयारी के लिए हम किस तरह से टाइम निकालें। और एक वीडियो है इसमें वॉइस की भी है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगी, तो आप लोग वहां से तैयारी कर लीजिएगा।
और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर समझ में ये चीजें आपको सही लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ थोड़ी सी हेल्पफुल रही है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं तैयारी से इंग्लिश की कराऊंगी अपने चैनल पे, जुड़े रहिएगा आप जरूर। थैंक यू सो मच।